कभी आपने सोचा है कि जब किसी अपने की मृत्यु होती है, जब शरीर अग्नि में विलीन हो जाता है, जब शमशान की आग ठंडी पड़ जाती है, तब क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है दोस्तों? या फिर उस राह के पीछे कोई ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में हम बात करने से डरते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको कोई डराने वाली कहानी नहीं सुना रही। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के उन शब्दों की यात्रा पर ले जा रही हूँ जो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ घटित होने वाले हर एक क्षण को उजागर करते हैं दोस्तों। और आज का प्रश्न बहुत सीधा है, अगर किसी की 13वीं ना हो तो क्या उसकी आत्मा वाकई यमलोक तक नहीं पहुंचती? राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के क्षण में देह तो समाप्त हो जाती है पर आत्मा नहीं। आत्मा उस क्षण अचानक किसी दूसरे लोक में नहीं पहुंचती, बल्कि यह कुछ समय तक यहीं इसी पृथ्वी और अपने परिवार के बीच रहती है दोस्तों। कहा गया है कि मृत्यु के बाद पहले 12 दिन आत्मा बहुत सूक्ष्म रूप में अपने घर, अपने आंगन, अपने बिस्तर और अपने प्रियजनों के आसपास भटकती रहती है दोस्तों। वह देखती है कि कौन रो रहा है, कौन उसे याद कर रहा है और कौन उसे भुला चुका है। इन 12 दिनों में आत्मा सबसे अधिक निर्भर होती है अपने प्रियजनों पर दोस्तों। गरुड़ पुराण के अनुसार इन्हीं दिनों में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध आत्मा के लिए भोजन, जल और वस्त्र के समान होते हैं। जिस प्रकार जीवित शरीर भूखा प्यासा नहीं रह सकता, उसी प्रकार दोस्तों मृत्यु के बाद की आत्मा भी बिना तर्पण के अत्यंत कष्ट में रहती है। अब यहीं से दोस्तों 13वीं का रहस्य शुरू होता है। 13वां दिन केवल एक तारीख नहीं है दोस्तों, यह वह द्वार है जहां से आत्मा की यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि 13वीं के दिन आत्मा को पहली बार यह बोध कराया जाता है कि अब उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है। इसी दिन दोस्तों उसे वह ऊर्जा मिलती है जिससे वह यमलोक की 86,000 योजन लंबी कठिन यात्रा शुरू कर सके। लेकिन दोस्तों अब प्रश्न उठता है, अगर यह 13वीं न की जाए तो? दोस्तों गरुड़ पुराण यहाँ बहुत स्पष्ट हो जाता है। ग्रंथ कहता है जिस आत्मा का 13वीं संस्कार शास्त्र विधि से नहीं किया जाता, वह आत्मा न यमलोक जा पाती है, न स्वर्ग न नरक। वह बीच में ही अटक जाती है। ऐसी आत्मा दोस्तों प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है। प्रेत का अर्थ है दोस्तों कोई डरावना भूत नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा जो न आगे बढ़ सकती और न पीछे लौट सकती दोस्तों। वह अपने ही घर के आसपास, अपने ही गांव, अपने ही संबंधों के बीच अदृश्य रूप में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में यहाँ तक कहा गया है ऐसी आत्मा अत्यधिक प्यास और भूख से पीड़ित रहती है क्योंकि उसे तर्पण और पिंडदान का अधिकार नहीं मिल पाया दोस्तों। और इसका प्रभाव केवल आत्मा तक सीमित नहीं रहता। जब कोई आत्मा अधर्म में फंसी रहती है तो उसके कर्मों की छाया परिवार पर पड़ती है। घर में बिना कारण अशांति, आर्थिक रुकावटें, स्वास्थ्य समस्याएं और आपसी कलह उत्पन्न होने लगते हैं दोस्तों। इसे ही शास्त्रों में पितृदोष कहा गया है। इसलिए 13वीं के दिन ब्राह्मण भोज और दान केवल सामाजिक परंपरा नहीं है दोस्तों। गरुड़ पुराण कहता है 13वीं के दिन दिया गया दान सीधे आत्मा तक पहुंचता है। वस्त्र, अन्न, जल, यह सब यमलोक की यात्रा में आत्मा के सहायक बनते हैं। कहा गया है कि जिस आत्मा को 13वीं का पुण्य नहीं मिलता, वह यात्रा में वायु के झोंके की तरह भटकती रहती है और मोक्ष का मार्ग उसके लिए बंद हो जाता है। इसलिए दोस्तों 13वीं केवल एक रस्म नहीं है, यह उस आत्मा की अंतिम सहायता है जो जीवन भर हमारे लिए सब कुछ करती रही। जब शरीर साथ छोड़ देता है तब कर्म और संस्कार ही साथ जाते हैं। और यदि दोस्तों हम अपने कर्तव्य निभा ले तो आत्मा शांति के साथ अपनी आगे की यात्रा पूरी कर पाती है। क्योंकि दोस्तों गरुड़ पुराण यही कहता है, श्रद्धा से किया गया संस्कार केवल मृतक को नहीं, पूरे वंश को शांति देता है। जय श्री हरि दोस्तों, हर हर महादेव।